Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Sayyed Ariba and you are watching my YouTube vlog. तो फाइनली आई एम बैक ऑन व्लॉगिंग और मैं हर दफ़ा की यही कहती हूँ कि अब मैं व्लॉगिंग रेगुलरली करूँगी। और अब आप लोग को भी यकीन नहीं आ रहा होगा, अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे हर दफ़ा आती है और यही कहती है और फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी। ज़ाइम के बाद मुझे बिल्कुल मतलब कि टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद फिर सोने उठने की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब चलती है। उसके अलावा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो अब मैंने मोबाइल न्यू ले लिया है, तो इसलिए अब व्लॉग्स आते रहेंगे। तो विश मी बेस्ट ऑफ लक। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे लेकी वन मॉल। ये क्लिप बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, मगर मैंने सोचा कि मैंने आप लोग को बताया ही नहीं व्हाट आई डिड टू माय हेयर्स, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। अभी मैं लेकी वन आई हूँ नादिया हुसैन सलून अपने हेयर कटिंग करवाने के लिए। शायद मैंने लाइफ में पहली दफ़ा इस सलून से जाके हेयर कटिंग कराई है। बचपन मम्मा ने करवाई हो तो करवाई हो, मगर मुझे मेरी मेमोरी में नहीं याद कि मैं सलून जाके हेयर कटिंग करवा कर आई हूँ। आफ्टर पोस्टमार्टम हेयर फॉल मुझे इतना ज़्यादा मेरे बाल ख़राब हो गए थे, इतने ज़्यादा। ऊपर से ज़ाइम मेरे बाल पकड़ पकड़ के तोड़ता रहता है। जब उसको कोई काम करना होता है, कुछ कहना होता है, तो सबसे पहले आके मेरे बाल ही पकड़ता है। और वो बाल जगह जगह से टूट गए थे और बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर हो गए थे। तो मैंने सोचा एक हेयर कट तो बनता है। तो फाइनली आई एम हेयर एट नादिया हुसैन सलून और मैंने यहाँ से हेयर कट करवाया बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट फ़र्स्ट टाइम एज आई टोल्ड यू गाइज़। तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, कैसे हेयर कट करवाना है, क्या करवाना है। वैसे तो मैं सोच कर आई हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराऊंगी। तो बस अभी मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात करती हूँ और अपने हेयर की अभी देखें आप मेरे बाल हो कैसे हैं। पीछे से अजीब किस्म के बाल हो गए थे, बिल्कुल उड़े उड़े और स्प्लिट एंड्स, बहुत ज़्यादा उड़े उड़े बोलिए, फ्रिज हेयर्स एज यू गाइज नो। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, वेटिंग थी थोड़ी देर की। और उसके बाद फिर मेरी हेयर कटिंग का टाइम आ गया और मैंने उनको कहा था कि मेरे बाल बहुत छोटे नहीं करिएगा, मगर हेयर स्टाइलिस्ट को जब आप बाल दे दो तो फिर आप भूल जाओ कि छोटे ना हो, छोटे तो होना लाजमी होते हैं। खैर उन्होंने मेरे बाल कर दिए थे छोटे, कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। अब तो अच्छे खासे मेरे बाल लंबे हो भी चुके हैं जब मैंने हेयर कटिंग करवाया था। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 2 मंथ्स पहले की क्लिप्स हैं, मगर मेरे पास थी तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। हेयर कटिंग उन्होंने अच्छी की थी, ब्लो ड्रायर के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ, वानिया ने भी बोला कि अरे पापी तुम्हारे बाल उसने बहुत छोटे कर दिया। और घर आके मम्मा और अरीशा को तो लगा कि मैं हेयर कटिंग नहीं अपनी सर्विसेज करवाने के लिए गई, मगर मैं गई थी अपनी हेयर कटिंग करवाने के लिए। तो दिस इज़ वॉट माई हेयर लुक्स लाइक। I like my hair. Let me show you guys. This is what it looks like. थोड़े से छोटे हो गए हैं बट चलता है। फिर मैं आ गई थी आउटफिटर्स। यहाँ से मुझे वकास के लिए स्लीपर्स लेनी थी। ये स्लीपर्स मैं लेके गई थी, मगर ये स्लीपर्स का साइज़ छोटा हो गया था। फिर जब मैं एक्सचेंज करवाने के लिए आई तो न्यू डिज़ाइन आ गए थे। फिर हमने ये स्लीपर ली तो थी, मगर जब मैं घर गई तो वकास को ये साइज़ आया ही नहीं था। फिर दोबारा मैं वकास के साथ आई थी और हमने स्लीपर्स चेंज करवाई थी। तो ये जो मैं स्लीपर ले रही हूँ ये बेसिकली नहीं ली, फिर हमने न्यू ले ली थी। और पीछे ज़ाइम इतना चीख रहा है। अब आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। मैं जब व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ तो जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए सोचती हूँ चलो वॉइस ओवर कर लूँगी, अभी ज़ाइम बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है और मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, ज़ाइम अभी भी शोर कर रहा है। ये है मम्मा की बहुत साल पुरानी रेसिपी डायरी, जिसमें मम्मा पहले मसाला टीवी से देख देख के सारे रेसिपीज़ लिखती थी जब मम्मा यूट्यूब नहीं चलाती थी। और ये सारे मम्मा यूट्यूब था, आप नहीं यूज़ करती थी, आप देखती थी मसाला टीवी। और ये हर रेसिपी शेफ़ अदील की रेसिपी है। ये गार्लिक कीमा। फिर मम्मा कब खिला रही हैं? पाइनएप्पल एंड बनाना स्मूदी, चिकन नूडल्स, मलाई सीफूड। उसमें से कुछ खाना है, फ्राइड राइस के ढूंढो इसमें। जुबैदा तारिक, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अब तो वहीं भी नहीं। फ्राइड राइस उनकी रेसिपीज रह गई। फ्राइड राइस, इसमें चिकन स्टेक विद वेजिटेबल। मम्मा ये बना देगा चिकन पार्सले। मम्मा कब खिलानी है? मैंने आप लोग के लिए लिखी है चीज पार्सल। मावर तुमने क्या बनाई है? चीज पार्सल लिखा हुआ है। पार्सल लिखा हुआ है, पार्सले लिखा हुआ है। पार्सल्स ये बॉक्स टाइप बनते हैं। चिकन पार्सल ये है मेरा फेवरेट। ये जब मैं जाती हूँ बाहर तो यही खाती हूँ, चिल्लू कबाब। एंड दिस इज़ माय और मम्मा's फेवरेट रेसिपी। हम लोग बाहर जाके यही खाते हैं। और ये है समीना जलील की हस्बे ज़ौक चैनल भी आता था भाई, अब पता नहीं उनमें बचा है चैनल नहीं बचा। हाँ है उनका गाजर चाइनीज़ डिश आ गई। महावर ये लो रेसिपी बना लेना। अच्छा तो अभी मम्मा की रेसिपी दिखाने दो। मुर्गी की फ्राई रान, लज्जत भरे कबाब। मम्मा यार आपने कितनी मेहनत से लिखी है डायरी। ब्रोस्ट, शाही कोरमा,
तिल वाली चटनी, तिल तो पिस जाएंगे चटनी में। ब्रोस्ट सॉस हमने ब्रोस्ट सॉस नहीं खाया था, तो ये इसकी भी रेसिपी। ये मम्मा वो तो नहीं जो ब्रोस्ट के अंदर इंजेक्ट करके डालते हैं? नहीं लेकिन अच्छा, अब अलग तो से। बहुत आम हो गया है। इसको जो रेसिपी अच्छी लग रही है स्क्रीनशॉट ले लो। हाथ का मुझे कटा तो हुआ बहुत खास लगता कीमा। था तुम लोगों ने। अगर आप लोगों को इसमें से रेसिपीज चाहिए हैं तो मैं आप लोगों को बना बना के दिखा सकती हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर आप लोगों ने मम्मा की डायरी की रेसिपीज मुझसे बनवानी है तो मुझे बनवानी है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बना रही। लेकिन जो भी रेसिपीज थी सब अच्छी थी। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मम्मा ने बनाई थी मेरे घर में एक दफ़ा जब हम छोटे थे। गोल्डन हार्श बनाई थी। और नगेट्स आ रहा है मम्मा, ये रे चलो भाई, बेस्ट रेसिपी ये मम्मा ने हमें बना के दी थी। 2014 में बनाई थी मम्मा जब हम मसार पे रहते थे। तो ये थी मम्मा की हिट रेसिपी। अभी ये रेसिपी बनेगी आयान के लिए, क्योंकि आयान ने फरमाइश है उसको स्कूल के लिए चाहिए। तो ये डायरी बेसिकली निकली इसलिए थी क्योंकि आयान को नगेट्स बनवाने हैं। अभी मम्मा ने डायरी निकाली तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं। ये है पूरी रेसिपी और ये मम्मा बनाएंगी तो मैं आप लोग को आज ये रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगी। ठीक है मम्मा? मुर्गी मस्टर्ड पेस्ट टाइम। मम्मा अगर नानी की रेसिपी बुक दिखा रही थी तो आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे? ओ फाड़ दो बेटा, वैसी इतनी ज्यादा खस्ता हालत में आप वो भी फाड़ दो। बदतमीज बच्चा बहुत गंदे लड़का है भाई, बहुत ही ज्यादा गंदा लड़का है ये। जाइम से हाय, जाइम से हाय। थोड़ी सी लगा तो जाऊं शाम कर माँ पर तंग कर रही है ना उसको, इसलिए वो रोएगा। दामू जान अपने मामू के साथ खेल रहे हैं। उनको ये बॉल चाहिए थी इतनी देर से। वो थ्रो करता है और वो हाथ में जाके देता है। दामू कैच दो दामू कैच। फेंको। अरे वाह, अरे वाह। तो अभी जो आप लोगों ने जाइम की क्लिप्स देखी वो मैं मम्मा के घर पे रुकने के लिए गई हुई थी तो वहाँ की थी। और ये बिल्कुल अभी रीसेंट क्लिप है। इस व्लॉग में मैंने 2-3 दिन की क्लिप्स ऐड कर दी है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मुझे मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। बट ये बिल्कुल रीसेंट क्लिप है। अभी थर्सडे की मैं गई थी एक रेस्टोरेंट फूड टेस्ट करने के लिए। उन लोगों ने मुझे PR पर बुलाया था तो यहाँ पर रिव्यू करना था फूड। यहाँ पर मैं वेट कर रही थी और उन्होंने वाटर सर्व कर दिया था। आजकल मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, या तो मौसम की वजह से या पता नहीं क्या बात है, मगर मैं पानी पी रही हूँ ग्लास की ग्लास और मुझे हर 2-3-5 मिनट बाद ऐसा लगता है यार मुझे तो दोबारा प्यास लग रही है। बस यहाँ पे हमारा फूड रेडी हो रहा था, गोलगप्पे वगैरह और जो उन्होंने हमें सर्व किया था। अभी आगे आप लोग को दिखाऊंगी क्या सर्व किया था। मगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्व होनी थी तो बनने में भी टाइम लग रहा था। और ऑलरेडी उनके पास माशाल्लाह इतने ज़्यादा कस्टमर थे कि उनके सबके ऑर्डर्स भी रेडी करने थे, फिर उनको मेरे भी ऑर्डर्स रेडी करने थे। तो उन्होंने वो सब रेडी करके फिर हम जब तक वेट कर रहे थे, ये उनका मेन्यू था। मेन्यू में काफ़ी सारे आइटम्स थे। फूड टेस्ट करने के बाद तो मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा खाना लगा था। बहुत मतलब रेस्टोरेंट का खाना ऐसा ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, खा के ऐसा लगता नहीं यार और नहीं खा सकती। एक तो लाइट वेट था खाना और उसके अलावा ऐसा महसूस हो रहा है अच्छा महसूस हो रहा है। मैं टाइम को छोड़कर आई हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पानी भी लेते हैं, पूरा पानी पी के हम ख़त्म कर देंगे। वहाँ बारबेक्यू प्लेटर बन रहा है, वहाँ पे हमारे गोलगप्पे चाट वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर रेडी हो गए थे तो उन्होंने मुझे बुला लिया था वीडियो बनाने के लिए। मैंने उनकी रील रिकॉर्ड कर ली थी और मैंने फिर सोचा मैं अपने व्लॉग के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था। बिलीव मी, मैंने बाहर के दही बड़े इतने मज़े के आज तक नहीं खाए थे, वो भी मीठे। मैं मीठे दही बड़े खाती हूँ। और उसके अलावा पास्ता बहुत मज़े का था, बर्गर बहुत मज़े का स्मैश बर्गर था और बहुत ही अच्छा जूसी टेंगी सा बर्गर था। बहुत मज़े का खाना था। और अगर आप लोग को भी खाना हो तो गुलशन मेमार में ये आप आके खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं दोबारा से ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ तो डू सपोर्ट। और इसके अलावा एक और आप लोगों से बात शेयर करूँगी, एक यूट्यूब चैनल के साथ भी मेरा बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया है तो आई विल टेल यू गाइज। सो अगर ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।